Hello students, today again we are going to solve some problem related to chapter set theory. The first question is, if P and Q are two sets such that P has 40 elements, P union Q has 60 elements and P intersection Q has 10 elements, how many elements does Q have? बच्चों देखो क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि if P and Q are two sets such that P has 40 elements. Now given that हम लिख सकते हैं n of P equal to जो दिया है बच्चों 40 है, n of P in union Q क्या है 60, n of P union Q क्या है 60 and n of P intersection Q, n of P intersection Q क्या है 10. Then you have to find how many element does Q have. It means the n of Q is equal to question mark. तो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? जैसे you know that n of P union Q इसका फॉर्मूला होता है n of P plus n of Q minus n of P intersection Q. बच्चों जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको पूरी बातें क्लियर हो कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है. तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 60, n ऑफ p 40 है, n ऑफ q अननोन है एंड n ऑफ p इंटरसेक्शन q 10 है. ये 30 को इधर जाएगा तो 30 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो. तो आपका जो सोल्यूशन है वो 30 है. तो कह सकते हो कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q have is 30. Q के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 30 एलिमेंट्स हैं Q सेट के पास. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बच्चों इससे पहले ना हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे. अब आज का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग आर डी शर्मा से सॉल्व कर रहे हैं. तो आप चाहो तो इस बुक को भी खरीद परचेज कर सकते हो. एक्चुअली आर डी शर्मा वन ऑफ द बेस्ट बुक होता है. आप कोई भी बुक ले सकते हो. हम ये नहीं कहेंगे यही बुक लो, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं आती है मार्केट में तब तक आपको किसी न किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करना होगा. आपकी मर्जी. इन अ स्कूल, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. देखो बच्चों 20 टीचर्स हैं जो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं. ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. देन हाउ मेनी टीच फिजिक्स. तो सबसे पहले दिया क्या है 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. इसका ये मतलब है कि मैथमेटिक्स और मतलब यहाँ यूनियन होता है, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की जो संख्या है वो 20 है. और क्या दिया है देखो 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स. मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी है 12 है. एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी है बच्चों 4 है. तो क्या करें हाउ मेनी टीच फिजिक्स. कितने टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं. देखो ओनली फिजिक्स का है कि सिर्फ फिजिक्स का है, ये इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है. नहीं, हाउ मेनी टीच फिजिक्स. देखो अगर ओनली फिजिक्स लिखता तो हमें उस टीचर्स की संख्या ढूंढनी पड़ती जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हो मैथ में. लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स. तो जो फिजिक्स पढ़ाता है जरूरी नहीं खाली फिजिक्स पढ़ा है, वो मैथ्स भी पढ़ा सकता है इसके अनुसार. ठीक है, यहाँ से हमको एन ऑफ पी निकालना है. तो पहले हम क्या करें, एक फार्मूला जानते हो, यू नो दैट एन ऑफ यम यूनियन पी इक्वल टू होता है एन ऑफ यम प्लस एन ऑफ पी और माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. अब यहाँ से ना आप जो जो वैल्यू दिया है पुट करो. 12 है ये तो अननोन है, ये तो बहुत ही सिंपल है. देखो m इंटरसेक्शन p या p इंटरसेक्शन m, इसकी वैल्यू है 4. तो क्या होगा ये 12 माइनस 4 8 होगा, इधर जाएगा तो 20 माइनस 8 हो जाएगा 12 आएगा इसका भी. सो n ऑफ p क्या होगा 12 होगा. तो आपका जो आंसर है क्या आप लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज 20. यही सॉरी 20 नहीं 12 है. 12 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं. यही आपका सोल्यूशन होगा. अब आओ अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल
37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drink. How many like both coffee and tea? जो कह रहा है कि 70 लोग हैं, उसमें से 37 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, अब 52% ऐसे हैं जो टी पीना पसंद करते हैं, और हर पर्सन कुछ ना कुछ पसंद और नापसंद है। ऐसा नहीं कि किसी ना किसी को टी या किसी ना किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है। तो कह रहे हैं हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो ऐसे कुल कितने लोग हैं जो कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं और साथ ही साथ टी भी। इट मीन इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉफ़ी एंड टी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, 70 पीपुल है, उसमें से 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 लोग ऐसे हैं जो टी पीना पसंद करते हैं। देखो 70 है क्या, ये 70 उन लोगों की संख्या है ना जो कॉफ़ी और टी दोनों पीना पसंद करते हैं। यूनियन की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी और टी दोनों में से कोई एक चाहे दोनों पीना पसंद करते हैं, ये यूनियन कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते सिर्फ टी पीना पसंद करते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हो कॉफ़ी टी दोनों पीते हैं। मतलब कोई ना कोई ड्रिंक लेते हैं, चाहे कॉफ़ी पीते हो और चाहे टी पीते हो। चलिए ये इसका मतलब हुआ। तो अब देखो 37 क्या है, लाइक कॉफ़ी, 37 लाइक कॉफ़ी, और क्या दिया है 52 लाइक टी, 52 लाइक टी। अगर ऑनली वर्ड लिख देता ना उस केस में सिर्फ हम टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऑनली नहीं लिखा है। कह रहा है कि टी पीना पसंद करते हैं 52%, तो ऐसा नहीं कि 52% सिर्फ टी तो पीते ही होंगे, कुछ इसमें ऐसे हो सकते हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हों। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि 37% ऐसे जो कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हैं, या ऑनली वर्ड नहीं लगा है, इसका ये मतलब है कि 37 तो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो टी भी पीना पसंद करते हो, ये इसका मतलब है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। इट मीन दैट कॉफ़ी और टी पीने वालों की संख्या फाइंड करनी है, यही क्वेश्चन मार्क है। चलिए तो कैसे लगाते हैं, जैसा कि जानते हो n ऑफ C यूनियन T इक्वल टू होगा n ऑफ C प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T। चलिए वैल्यू पुट करिए, ये 70 है, ये 37 है, 52 होगा, और ये अननोन है जो निकालना हमें है। सो इट गिव्स, देखो इन दोनों को ऐड करो, 7 दूनी 9 इधर ला दो, 89 इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। बेटा अब देखो तुम ना यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव साथ आएगा, माइनस 19, माइनस माइनस कट चुका होगा, सो वी मे राइट नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 19 होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 19% ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों पीना पसंद करते हैं। यही तुम्हारा आंसर है, देख लीजिएगा। चलो बहुत ही आसान है, इससे पहले भी इस तरह क्वेश्चन लगाए जा चुके हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। देखो बच्चों, कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए 20 है। देख लो जो दिया है, एन ऑफ ए इक्वल टू 20, एन ऑफ ए यूनियन बी 42 है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 42, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4, n of a intersection b equal to 4, then find। 3 क्वेश्चन दिया है, पहला n of b निकालो, सेकेंड n of a डिफरेंस b, थर्ड n of b डिफरेंस a। आप चाहो तो वेन डायग्राम्स में इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हो, देख लो वेन डायग्राम से ही बता देते हैं। देखो a इंटरसेक्शन b की संख्या 4 है ना, देखो ये है a, ये b है, यहाँ 4 हो जाएगा। एन ऑफ ए 20 है, अब देखो 20 है तो 4 ये कवर किया, तो 16 ये होना चाहिए, और ए यूनियन बी 42 है, तो देखो पूरा का पूरा ये ए यूनियन बी होता है जिसको मैंने सेट किया है, तो 16 4 20 हुआ, यानी ये 22 होना चाहिए। तो आप जवाब दे दो, पहला आंसर एन ऑफ बी ये क्या होगा 22 प्लस 4 26 होगा। एन ऑफ ए माइनस बी ये होता है 16, और एन ऑफ बी माइनस ए ये होगा 20। आप तुरंत वेन डायग्राम से बता सकते हो, कैसे जाना, देखो ये जो रीजन है वो ए डिफरेंस बी होता है, ये रीजन बी डिफरेंस ए होता है, और ये रीजन जो होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है बच्चों, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसका सोल्यूशन बता सकते हो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो कह रहा है
A survey shows that 76% of the Indians like orange, whereas 62% like bananas. What percentage of the Indian like both orange and bananas? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, पहले नोट करते हैं। 76% ऑफ इंडियंस ऐसे हैं जो ऑरेंज पसंद करते हैं। चलिए, तो एन ऑफ ओ मान लो 76% है। 62% लाइक बनानास, तो 62% बनानास पसंद करते हैं। व्हाट परसेंट इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंज एंड बनानास, तो क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन को पूछ रहा होगा, परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बात और है कि यहाँ पे यूनियन क्या होगा, आप बताओ, सोचो। 100% होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मतलब बनाना चाहे ऑरेंज, इसको जो है लाइक करने वाले 100% मिलेगा। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन मान लो कि जितने भी इंडियंस हैं बनाना ऑरेंज में से कोई एक यूज जरूर करते हैं। तो हम क्या करें, एक फॉर्मूला होता है ना यूनियन के लिए, बी यूनियन ओ क्या होता है, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ओ। अब वैल्यू पुट करो। देखो बच्चों, ये 100% होगा, ये 100 लिखो। एन ऑफ बी 62 है, एन ऑफ ओ 76 है, अब माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ओ है। अब देखो 100 माइनस इसको ऐड करके कर लाओ, 8 होगा, 138 है, इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन ओ, बी है ना। चलो, माइनस 38 इक्वल टू माइनस बी इंटरसेक्शन ओ, सो इट गिव्स बी इंटरसेक्शन ओ, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ओ 38, और ये किसमें आंसर आएगा, परसेंटेज में। तो कह सकते हो ना 38% इंडियंस ऐसे हैं जो दोनों अपना पसंद करते हैं, बनाना ऑरेंज उनको दोनों पसंद है, 38%। ठीक है बच्चों, इसको समझो 100% क्यों लिखा है, क्योंकि बनाना और ऑरेंज पसंद करने वाले, लाइक करने वाले, या तो बनाना या तो ऑरेंज, उनकी कुल संख्या क्या होगी, 100% ही होगी। 100% में ही सब कुछ होगा। उसमें से 76% ऑरेंज लाइक करते हैं, 62% बनाना लाइक करते हैं, और हमने ये देखा कि 38% बनाना एंड ऑरेंज दोनों लाइक करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा बहुत ही आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट जानिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन, 750 कैन स्पीक हिंदी एंड 460 कैन स्पीक इंग्लिश, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, एंड थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं। तो बच्चों क्या क्या दिया है उसको नोट पहले करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स, इट मीन दैट ये है क्या, 750 कैन स्पीक हिंदी एंड 460 कैन स्पीक इंग्लिश। इट मीन दैट ये 950 जो होगा ये उन पर्सन की संख्या होगी जो हिंदी और या इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। देखो बेटा ये यूनियन होगा। क्यों यूनियन होगा? देखो 950 पर्सन ऐसे जो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे या बोथ लैंग्वेज बोलते होंगे। जरा यूनियन समझिए कैसे ये हम जाना कि एच यूनियन ई जो है 950 है, और नोटेशन क्या है, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश, ये खुद आप समझ जाओगे। चलिए 750 कैन स्पीक हिंदी, 750 कैन स्पीक हिंदी, और क्या दिया है 460 कैन स्पीक इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, और क्या दिया है, अब कुछ नहीं दिया। पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है देखते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इट मीन दैट वी हैव टू फाइंड एच इंटरसेक्शन ई। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ऑनली। देखो जब हिंदी ऑनली कहेगा ना तो हिंदी बोल सकता है, यानी दूसरा लैंग्वेज का है इंग्लिश वो नहीं बोल सकते, ये पूछ रहा है। हिंदी इंटरसेक्शन ई डैश, देखो ई डैश या ई बार, कॉम्प्लीमेंट को ना हम ई डैश से भी डिनोट करते हैं या ई बार से डिनोट करते हैं, आपके पास दोनों नोटेशन है। चलिए हम डैश लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ऑनली, इट मीन्स दैट इंग्लिश बोल सकता है लेकिन हिंदी नहीं। चलिए बारी बारी से लगाते हैं।
चाहो तो आप वेन डायग्राम से ही देख सकते हो। उससे पहले हम क्या निकालते हैं, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो n ऑफ H यूनियन E क्या होता है, n ऑफ H प्लस n ऑफ E माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। जो पता है उसको नोट कर लो आप। इसकी वैल्यू है 950 इक्वल टू n ऑफ H 750, n ऑफ E 460। ये अननोन है, इसकी वैल्यू भी तो निकालनी है। अब दोनों को ऐड करो, इनको ऐड कर इधर लाओ, माइनस में हो जाएगा। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 6 11, कैरी 1, अब 5 होगा, ये 12 हो जाएगा, 12 10 हो जाएगा, 12 10 इक्वल टू माइनस ऑफ n h ऑफ h इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो 1210 में 950 माइनस करो, 0 11 में से 5 गया 6, बचा क्या यहाँ पे, देखो 260 आना चाहिए, 260 आएगा माइनस के साथ। इट गिव्स n ऑफ h इंटरसेक्शन E इक्वल टू 260। तो बच्चों हमारा जो पहला आंसर आ गया है कि हिंदी और इंग्लिश को लाइक करने वाले कुछ कितने परसेंट हैं, 260% है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश स्पीक करने वाले पर्सन की संख्या कितनी है, 260 है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। देखो इसके लिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं सेकंड के लिए। सिंस n ऑफ H इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था ना, जरा सुनो। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस बी होता है, मैंने बताया था इसका। इससे पहले लेक्चर्स में बताया था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब क्या करो बच्चों, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करो। तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। बच्चों जैसा कि पता है A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये A होता है, ये माइनस A इंटरसेक्शन B। तो जब आप n लगाओगे n ऑफ A, इधर n होगा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा n ऑफ A और माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रीवियस लेक्चर में इस पर पूरा डिस्कस कर दिया था, तो हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, n ऑफ H माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। बच्चों ये हो जाएगा फार्मूला। तो थोड़ा सा आप फार्मूला की प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार हमें जनरलाइजेशन ना करना पड़े। चलिए देखो किसकी वैल्यू पता है, n ऑफ H क्या है 750 है, अब माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। इससे पहले बच्चों H इंटरसेक्शन E निकाला था, वही पुट कर देते हैं। और क्या निकाला था, 260 आया था, चेक कर लीजिएगा, 260 आया था। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 0 0 माइनस होगा, 5 में 6 नहीं आता, कैरी देगा, या 15 9 हो जाएगा, यहाँ 6 6 में हो जाएगा 4, 490 आएगा। चेक कर लीजिए, 0 9 6 15, कैरी 1 4 2 6 7, सही है। अब अगला क्या निकालना है, थर्ड में n ऑफ E इंटरसेक्शन H का कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला होगा n ऑफ E माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन H। देखो अभी जो किए थे, n ऑफ H इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ H माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। ऐसे ही n ऑफ E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट होगा n ऑफ E माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन H। बच्चों भाई लिखो, n ऑफ E 460 है माइनस, और n ऑफ E इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन E बात की है, उसकी वैल्यू आई थी 260। तो अब इसकी वैल्यू आएगी 200। यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी, फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ एंड नेक्स्ट हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। देखो क्या दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 50% है, तो ये 50% होंगे, तो वो पर्सन किसका सेट होगा, तो मान लेते हैं कि टी विद द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी एंड यूनियन सी। टी यूनियन सी के वैल्यू क्या है बच्चों, 50 है, ये हम कह सकते हैं। उसमें से देखो
14 किसकी संख्या है, ऐसे समझ लो कि 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी इट मीन दैट टी पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीना नहीं पसंद करते, यानी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। ये 14 है, बस नोटेशन से जान जाओ किसको क्या दिया हुआ है। 30 ड्रिंक टी, बेटा इसमें 30 ड्रिंक कराया ना, सिर्फ टी सिर्फ नहीं बोल रहा ना, टी एन ऑफ टी की वैल्यू 30 है। अगर यहीं पर ओनली वर्ड लगा देता तो हम लिखते टी इंटरसेक्शन सी वाला, तब तो यही हो जाता। तो 30% ऐसे हैं जो टी पीना पसंद करते हैं, सिर्फ टी नहीं बोला, टी पीना, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो कॉफी भी पीना पसंद करते होंगे। अब क्या है, हाउ मेनी, देखो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, ये हमको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है बच्चों, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी पीना पसंद करते हैं लेकिन टी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको इसी को लेकर चलो। सिंस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है फार्मूला, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, इससे पहले हमने बताया था। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये है 14, एन ऑफ टी की वैल्यू क्या है 30 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, यही तो निकालना है। इधर लाओ तो 14 माइनस 30 इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा 14 6 20 30 माइनस 16 आएगा, ये माइनस 16 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 16 होगा, ये आपका फर्स्ट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये सेकेंड। तो बच्चों में अब सेकेंड निकालना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी डैश, जिसके लिए पहले फॉलो बनाते हैं। सिंस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी डैश इक्वल टू एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब जो जो वैल्यू पता है उसे पुट करो, तो देखोगे इसकी वैल्यू भी नहीं पता है और इसकी वैल्यू तुमने निकाला था 16 आया था। रख देते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए मुझे एन ऑफ सी चाहिए, तो देखते हैं। तो सिंस वी नो दैट एन ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी, यहाँ से आ जाएगा, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अच्छा टी इंटरसेक्शन सी कहिए चाहे सी इंटरसेक्शन टी कहिए, सबका मीनिंग एक है। ये तो 50 है, एन ऑफ टी की वैल्यू शायद 30 दी हुई है, और ये अननोन है, ये इसको निकालते हैं, फिर 1 में पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू 16 है, निकाला था हमने। अब देखो इधर आएगा ये 20 होगा और 16 आएगा तो 36 हो जाएगा। तो एन ऑफ सी की वैल्यू जो होगी 36 होगी, चेक कर सकते हो। इधर जाएगा तो 20 और प्लस माइनस 16, इधर आएगा तो प्लस 16, 36 हो जाएगा। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट में रखिए, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी डैश इक्वल टू होगा बच्चों एन ऑफ सी विच इज 36 अब माइनस 16, तो क्या आएगा 0 to 20 आएगा, यही सोल्यूशन है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 10, of the members of 3 athlete teams in a certain school, 21 are in the basketball team, 26 in hockey team and 29 in the football team. 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball and 8 play all the 3 games. So how many members are there in all? देखो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि किसी स्कूल में 3 टीम बनाई जा रही है गेम खेलने के लिए। एक बास्केटबॉल की टीम बनाई गई, एक हॉकी की टीम बनाई गई, एक फुटबॉल की टीम बनाई गई। बास्केटबॉल में कुल 21 पर्सन को सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ देखो हम मान लेते हैं बी। देखो बी क्या है, एक सेट है जिसमें बास्केटबॉल खेलने वाले प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है। उनकी संख्या कुल कितनी है, 21 है। 26 इन हॉकी टीम। देखो 26 क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले हॉकी, मतलब उन प्लेयर की संख्या है जो हॉकी खेलते हैं। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें हॉकी प्लेयर हो, हॉकी प्लेयर तो है ही है, इसमें बास्केटबॉल के भी प्लेयर हो सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ कहा नहीं कि ओनली हॉकी। इसमें ना हॉकी के अलावा बास्केटबॉल के भी प्लेयर हो सकते हैं और अदर गेम के भी प्लेयर हो सकते हैं। जैसे तीसरा कौन है इसमें, फुटबॉल टीम 29 है, एन ऑफ आप कर दो। एक्चुअली में नोटेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, सिंपली ABC भी कर सकते हो।
फिर कह रहा है 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो हॉकी और बास्केटबॉल 14 है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है 15 प्ले हॉकी फुटबॉल हो गया। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। और 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स। 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स मीन्स क्या कि बास्केटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हमें क्या निकालना है लास्ट वाले देखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो खेल रहे हैं टूर्नामेंट में, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। तो मैंने पहले ही बोला था कि बास्केटबॉल में फुटबॉल और हॉकी के भी प्लेयर होंगे। इस हॉकी वाली टीम में बास्केटबॉल और फुटबॉल की टीम प्लेयर हो सकते हैं। ऐसे ही फुटबॉल की टीम में बास्केट और हॉकी वाले प्लेयर भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें निकालना है B यूनियन H यूनियन F। ये इसका मतलब, यही हमें फाइंड करना है बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। तो देखो इसका फार्मूला हम जानते हैं, ये होगा N ऑफ B प्लस N ऑफ H प्लस N ऑफ F माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन H माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन F प्लस F इंटरसेक्शन B, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, और फिर प्लस होगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। चलिए अब जो वैल्यू पता करो। देखो N ऑफ B क्या है 21, N ऑफ H 26, N ऑफ F 29, N ऑफ B इंटरसेक्शन H 14, B इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन B मतलब एक होता है। N ऑफ H इंटरसेक्शन F 15, N ऑफ F इंटरसेक्शन B 12, लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन है 8। अब देखो पहले अष्टक जोड़ो, सबको जोड़ो और इस 8 के साथ जोड़ लो। देखो 9 6 15 16, 16 4 20, 4 24, 4 कैरी 2, 2 2 4 6 8, माइनस इसको जोड़ो 15 15 30, 31 41, 41 हो जाएगा। 4 में से किया 3, 8 में से 4 जाएगा 4, 43। तो बच्चों कह सकते हो ना कि 43। देखो टोटल जो है स्कूल में 43 एथलीट को चुना गया है, उसमें से 21 के साथ बास्केटबॉल की टीम बनाई गई, 26 मेट के साथ 26% के साथ 26 प्लेयर के साथ हॉकी की टीम बनाई गई और 29 प्लेयर के साथ फुटबॉल की टीम बनाई गई। लेकिन टोटल क्या है, टोटल एथलीट कितने हमारे पास है 43 है। क्वेश्चन नंबर 12, अ सर्वे ऑफ 500 television viewers produce the following information: 285 watch football, 195 watch hockey, 150 watch basketball, 45 watch football and basketball, 70 watch football and hockey, 50 watch hockey and basketball, 50 do not watch any of the 3 games. How many watch all the 3 games? How many watch exactly one of the 3 games? देखो बच्चों क्या रहा है क्वेश्चन में कि अ सर्वे ऑफ, देखो 500 टेलीविजन व्यूअर्स के साथ एक सर्वे किया जा रहा है। यहाँ जो 500 है ना वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आपको ना क्वेश्चन पढ़ते हैं पता चल जाना चाहिए कि क्या दिया होगा, ऐसे नोटेशन के फॉर्म में आपको लिखना होगा। 285 वॉच फुटबॉल, तो 285 वॉच फुटबॉल, एन ऑफ 285 है। 195 वॉच हॉकी, 195 वॉच हॉकी, एन ऑफ हॉकी है 195 है। 115 वॉच बास्केटबॉल, 115 वॉच बास्केटबॉल, एन ऑफ भी 115 है। 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, इट मीन दैट एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन भी 45 है। 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ करके नोटेशन के फॉर्म में लिखना सीखिए। फुटबॉल एंड हॉकी उसकी जो नंबर्स हैं 70 है फुटबॉल एंड हॉकी। 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल ये हमने लिख दिया।
50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स। इट मीन्स दैट ये जो दिया है ना, कोई गेम पसंद नहीं है उनको। 50% ऐसे कोई गेम पसंद नहीं है, ना तो हॉकी, ना तो फुटबॉल, ना तो बास्केटबॉल। तो कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। फुटबॉल नहीं पसंद है तो एफ डैश, बास्केटबॉल नहीं पसंद है तो बी डैश, एंड हॉकी नहीं पसंद है तो एच डैश। ये होगा। तो पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स। इट मीन्स दैट हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। ये क्वेश्चन हमारे थे। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। अगर ये कहता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिस हॉकी खेलना पसंद करते हैं, एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ कोई एक गेम पसंद करते हैं। हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम, तीनों में से कोई एक गेम पसंद करते हैं। इसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, अगर वो फुटबॉल पसंद करता है तो बास्केटबॉल डिसलाइक करेगा, हॉकी भी डिसलाइक करेगा। आर मतलब प्लस यहाँ होता है। अगर वो बास्केटबॉल को लाइक करता है तो फुटबॉल को डिसलाइक करेगा और हॉकी को डिसलाइक करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या बच रहा है? अगर वो हॉकी को लाइक करता है तो बास्केटबॉल को डिसलाइक करेगा और फुटबॉल को डिसलाइक करेगा। इट मीन दैट ये हमें निकालना है, ये तीनों निकालना होगा। तीनों निकाल करके हमको ऐड कर देना होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ना फाइंड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एन ऑफ एफ इंटर यूनियन बी यूनियन एच, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है ये देख लो, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन एच। इसका फार्मूला क्या है ये देखो। तो लिखते हैं पहले फार्मूला, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, देख लो आप, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन एफ, बात एक ही होता है। लास्ट में प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। अब देखो जो जो वैल्यू पता अभी उसको पुट करो, इसके लिए इक्वल है एन ऑफ एफ 285 है प्लस एन ऑफ बी 115 है, एन ऑफ एच 195 है, माइनस रहेगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी 45 है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच 50 है, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ 70 है, और एन ऑफ तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं पता है, शायद नहीं पता है, रहने दो, जो नहीं पता उसको रहने दो। एफ इंटरसेक्शन बाद में निकल जाएगा। चलिए तो बच्चों अब इतना सॉल्व कर दिए। किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं? एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन एच के लिए। अब आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन एच इक्वल टू 430 प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, इसे पुट करने के बाद तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो कैसे आप फाइंड करें? देखो ये इसको देखो, सिंस इसको लिख चलते हैं एन ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। बच्चों इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से होल कॉम्प्लीमेंट। अब फर्दर इसको हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन एच। कैसे जाना बता दो था, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए। अब चलो जिसकी वैल्यू पता है भरो इसको। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 50 है, ये 50 हो जाएगा। और देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है? 500 है, और माइनस और एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन एच, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो तो 430 प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच, ये निकल गया। तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से आपको मिलेगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। तो हम यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखो क्या आता है, 50 इक्वल टू 500
माइनस 430 माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h. So it gives 50 equal to minus 70 minus n of f intersection b intersection h. या एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, पहले चेक कर लो गलत है या सही है. एक्चुअली यहाँ पे हाँ सही तो है. 50 उधर जाएगा, हाँ ठीक तो है. 70 प्लस 70 को सॉरी फॉर दिस, सॉरी एक्चुअली में 500 में 430 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 70 होगा. अब इधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा. तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर आएगा n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h इक्वल टू 20. ये हमारा वैल्यू है इसकी f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h की. एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, हमें फाइंड करना था कि हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स. ये क्या है, ये उन पर्सन्स की संख्या है जो तीनों गेम पसंद करते हैं. f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h लाइक करते हैं या प्ले करते हैं, उनकी संख्या क्या है 20 है. ये तो हमारा सॉल्व हो गया, 20 आ गया. अब आते हैं सेकंड पे. सेकंड में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स. तीनों में से कोई एक गेम खेलना पसंद करते हैं. तो इसके लिए हमें पहले हम निकालेंगे कि जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं, बास्केटबॉल नहीं और हॉकी नहीं, ये भी निकालेंगे. फिर बास्केटबॉल देखना पसंद करते हैं लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं, हॉकी पसंद नहीं करते हैं. फिर हॉकी देखना पसंद करते हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं. ठीक है, इसको हमको निकालना होगा. बच्चों मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार रिवाइज करा दिया. तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालते हैं, फिर इसको, फिर तीनों को ऐड करेंगे, तब जाके आते हैं हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा. तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए पहले फार्मूला बनाते हैं हम लोग. तो देखो सिंस, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, सिंस n ऑफ f इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन h का कॉम्प्लीमेंट. देखो बच्चों n लगा के ही आप बना सकते हो. देखो इन दोनों में ना डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, ये हो जाएगा b यूनियन h का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक, अब देखो अब क्या होगा, m रहेगा f इंटरसेक्शन. अब जैसे कि पता है जब a कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ये होता है, तो वैसे ही ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस b यूनियन h हो जाएगा. और इसको तुम ऐसे कर सकते हो, कर्ली ब्रेस बना सकते हो. अब क्या होगा, f इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस f इंटरसेक्शन b यूनियन h हो जाएगा बच्चों. अब देखो f इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बताया था, ये f होता है n ऑफ f माइनस, ये देखो ये क्या होगा, ये f इंटरसेक्शन b यूनियन f इंटरसेक्शन h हो जाएगा बच्चों. अब n अलग अलग कर सकते हो, n ऑफ f माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन b यूनियन f इंटरसेक्शन h ऐसे लिखोगे और इसको तुम ऐसे कर देना. ठीक है बच्चों. अब देखो क्या होगा, अब इसको भी जनरलाइज करो. ये जैसे मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, तो n ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसको क्या लिखोगे तुम, n ऑफ f माइनस ये हो जाएगा n ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ f इंटरसेक्शन h. जैसे सोचो ये a है ये b है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, और फिर माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. इस हिसाब से होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b, f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन h. तो दो बार f इंटरसेक्शन f करो तब भी f ही आएगा. तो कुल मिला के आप लिख सकते हो f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h, ये लिख सकते हैं. और ये किसके लिए चल रहा है, ये n ऑफ f इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट. बच्चों ये हो गया. इसी तरह हम इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं n ऑफ b इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट. जरा सोचो इसके हिसाब से तो क्या होगा, ये होगा n ऑफ b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन f प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन h, फिर माइनस n ऑफ, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा,
देखो बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच लिखो, चाहे एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी लिखो, कहीं भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिव होल्ड करता है इंटरसेक्शन में, तो आप लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आल्सो अगर हम इसके लिए फॉर्मूला बनाए एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो एन ऑफ एच फिर माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ फिर माइनस एन ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ये सब सेम होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, अब तीनों को ऐड करोगे, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो तुम देखो क्या आएगा, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एच माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स, देखो ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स एफ इंटरसेक्शन बी कहो चाहे बी इंटरसेक्शन एफ कहो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही एफ इंटरसेक्शन एच एन ऑफ, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन एच यहाँ है यहाँ भी है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और माइनस ये 3 टाइम्स क्योंकि तीनों सेम है, तो हम रिक्वायर्ड हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चों, हम सीधे ना हम तो हमने सबकी वैल्यू रख दिया है, जैसे एन ऑफ एफ की वैल्यू 285 है, एन ऑफ बी की वैल्यू 115 है, एन ऑफ एच की वैल्यू 195 है, और एफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 45 है। बच्चों सबकी वैल्यू रखने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है 325। तो बच्चों मैंने किया क्या, पहले क्या किया कि सबका फार्मूला मैंने लिख दिया, अब सबको ऐड किया, जब सबको ऐड करोगे तो तुम देखोगे तो 2 टाइम्स एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, तो एक बार यहाँ आया था एक बार यहाँ आया था, ऐड हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन एच यहाँ आया है यहाँ आया है, ये भी ऐड हो जाएगा, और बी इंटरसेक्शन एच यहाँ भी है यहाँ भी ऐड हो जाएगा, और ये 3 बार ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सॉल्व कर दिया। तो आपको करना क्या है कि आपको ये फार्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए ट्रिक से, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप एग्जाम में अगर फार्मूला ड्राइव करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, आपके पास उतना समय है नहीं बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये पूरे चैप्टर का सबसे टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन टिपिकल नहीं, ये क्वेश्चन आसान है, बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप समझ गए होंगे, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना बुक्स परचेज कर ले। अब हम ये नहीं कहेंगे किस राइटर की परचेज करें, क्योंकि टीचर्स के लिए सभी बुक समान होते हैं, तो आपको जो पसंद है वो आप परचेज करो। और आई होप मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि कहीं से भी कोई चीज़ें छूट ना जाए, मैं ओवरऑल बुक लेके चलता हूँ, कोई पार्टिकुलर एक किताब के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। तो आप कोई भी बुक लेके चलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप कनेक्टेड रहें, पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन मैं देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। घर पे पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस।